question is already come in exam ना, H2 प्लस H2 माइनस, इनको तुम स्टेबिलिटी की ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, कौन से ऑर्डर में करोगे, चलो डिक्रीजिंग में कर दो, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो फटाफट। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर दिया है H2 प्लस इक्वल टू, ठीक है ना, मतलब बाकी लोग किधर हैं भाई, बाकी लोग में कौन कौन है, लेट मी सी, किन, उत्सव, ध्रुव, भार्गव, रिधम, पूर्वा, प्रितेश, प्रिंस, ज्यांशु, देवांश, आदित्य, प्रियांशु, वत्सल, रौनक, ध्रुविल, सिद्ध, अयान, कहाँ गायब हो तुम लोग, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, मैं करता हूँ ना, चलो तो यहीं पे थोड़ा सा इस ये जो स्टेबिलिटी वाला केस है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो ध्यान से देखेंगे ना, ठीक है। अब सीन क्या है, देखो हम लोग क्या करेंगे, मैं सबके लिए ना पहले तुम्हारे लिए ड्रॉ करके, तुम्हें थोड़ा फील आएगा तभी, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। H2 माइनस, ठीक है, सिग्मा 1s स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में तो 1-2 बार आ चुका है ये, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यार, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, राइट, तो 1 2, केवल 1 1 2 3, तो ये कितना आएगा, 2/2 1, ये क्या आएगा, 1/2 0.5, और ये कितना आएगा, 3 - 1/2, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 2 - 1/2, ये कितना आ गया, 0.5, ठीक है, तो ये 0.5 हो गया, ये भी 0.5 हो गया, ये 1 हो गया। अब तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि यार बॉन्ड ऑर्डर जो है, वैसे तो बात वही सही है तुम्हारा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम देखोगे बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अपना आंसर आना चाहिए था ये आना चाहिए था ना। बट ध्यान से देखना, अब क्या है, जब दो लोगों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है ना, तो स्टेबिलिटी के केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब वो दिमाग क्या लगेगा वो ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या देखेंगे यार, हमने एक बात सीखी थी ना, कि उसमें मैंने बोला था तुम्हें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो बॉन्डिंग को फेवर करते हैं, वो बॉन्डिंग को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो बॉन्डिंग को डिसफेवर करते हैं, दे डोंट फेवर बॉन्डिंग ना, वो बॉन्डिंग को फेवर नहीं करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, इन दो केस को ध्यान से देखते हैं। इसमें देखो H2+ में, H2+ के केस में देखो बेटा, बॉन्डिंग वाले में, सॉरी हाँ, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0, और इसमें एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मतलब जब दो लोगों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा ना तब ये कंसेप्ट लगाओगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यार इस वाले केस में एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इस केस में एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। H2+ के केस में एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब लोग बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। बट H2- के केस में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बॉन्डिंग को अपोज कर रहा है। वो थ्योरी अपना सही है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। बट अगर बॉन्ड ऑर्डर दो का सेम आ जाएगा तब स्टेबिलिटी के लिए ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं H2 को सबसे ज़्यादा होना ही था क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। नाउ विल कंपेयर बिटवीन H2+ एंड H2-। इन बोथ H2+ H2- हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। नाउ विल जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। In case of H2+, no electron is going into anti-bonding molecular orbital, but in case of H2-, one electron is going to क्या बेटा, going in anti-bonding molecular orbital electrons. That means in H2+, no electron opposes bonding. Each electron is क्या, is supporting bonding. But in case of H2-, one electron is there which क्या, which opposes bonding. Obviously, H2+ will be more stable than ना H2-। अगर मैं ना, मतलब अगर मैं पूरे लॉजिक के साथ लगाऊं ना तो देखो मेरे को ऐसे लिखना चाहिए इसको, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना तो स्टेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएगा। देखो बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं है, ये नहीं है कि H2+ बहुत ज़्यादा स्टेबल है और H2- अनस्टेबल है, ऐसी बात नहीं है ना। बट अगर तुमको बोले इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल, जैसे वो वाली बात हो गई कि तुम्हारे 19 मार्क्स आए हैं और तुम्हारे दोस्त के 19.5 आ गए हैं, तो दोनों के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम ही है। बट अगर कोई बोले किसके ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली बोलोगे तुम्हारे दोस्त के ज़्यादा हैं, तुम्हारे कम है, वैसी वाली बात है। तो अगर मैं 100% रियलिटी की बात करूं तब तो ऐसा कुछ मिलेगा ना। बट ऑप्शंस में यार ना इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया रहता है, तो ये वाला कंसेप्ट अपने को लगाना पड़ जाता है। यार ये बात तुम लोग को समझ में आई है क्या, बताओ, समझ गए ये बात तुम लोग? ठीक है, अगर ये तुम लोग समझ चुके हो ना, इफ़ यू आर एबल टू गेट दिस कंसेप्ट राइट, तो इसको बताओ, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। Li2- Li2+ और Li2। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सोच समझ के बताओ। जब सब लोग लेक्चर, वैसे तो तुम लोग करते ही हो, व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द लेक्चर ना तो अपने नाम से ज्वाइन करोगे, ठीक है। कैरीज लाइफ, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब मत करना यार,
ना, यू ऑल हैव अ ब्यूटिफुल नेम, तो उसी नाम के साथ सब लोग ज्वाइन किया करो। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना था अपने को, ठीक है। अगर सब लोग अटेम्प्ट कर लोगे तो बस एक बार मेरे को बता देना डन, तो मैं कर लूँगा। देखते हैं भार्गव, इक्वल तो नहीं आ सकता ना बेटा? सर हाँ हाँ, उसमें ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर। ठीक है, फिर देखना पड़ेगा। भार्गव तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है क्या उत्सव? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन ना। Li2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। Li2 प्लस के पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। और Li2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। यार बड़ा हम्बल सा रिक्वेस्ट है तुम लोगों को ना, अगर तुम लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो ना, तुम पूछ लिया करो। अगर तुम्हें पर्सनल चैट पे शर्म आती है तो तुम मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर आज की क्लास समझ में नहीं आई, या ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया ना। बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ो वो सॉलिड पढ़ना है अपने को, ठीक है। चलो आ जाओ अब। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s, और क्या लगाना अपने को? सिग्मा 2s स्टार, ठीक है ना। सबके लिए अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग। चलो ये Li2 हो गया, ये Li2 प्लस हो गया, ये Li2 तुम्हारा माइनस हो गया, ठीक है। चलो Li2 पास कितने? 6 ना, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं तुमसे एक चीज़ बोलूँगा, देखो तुम्हें शायद वो समझ में आ भी गई होगी अभी तक ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये समझ में आता है क्या आप सब लोगों को? ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, इसका बॉन्ड आ जाएगा 1। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, जितना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, आया समझ में। नहीं आया? अच्छा ये देखो यार, समझना चाहिए ना ये। देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा लड़कों, बालकों और बालिकाओं ना, अगर फॉर्मूला लिखोगे तुम कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कौन कौन है? 2 और 2, तो 2 + 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है? 2। तो जितना इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है उतना ही इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में से कैंसिल कर रहा है ना।
दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो कैंसिल कितने को करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो बॉन्डिंग वाले में से कितने को कैंसिल करेगा, वो दो को करेगा। तो नेट जितना बचेगा उसको दो से डिवाइड कर दो, वही बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इसमें बॉन्डिंग में कितना है, दो, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में कितना है, एंटी बॉन्डिंग कितना है, दो। बॉन्डिंग में से भी दो को कैंसिल करेगा तो ये दो उसमें कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना, एक, तो 0.5। इसमें देखो ये दो इस दो को कैंसिल कर लेगा, अब ये एक इसमें से एक को कैंसिल करेगा, अब कितना आएगा यहाँ से 0.5। शायद समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा आया। ठीक है, अब अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना है, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए हम लोग लगाएंगे, सबसे ज़्यादा होगा Li2, फिर होगा Li2 प्लस और इक्वल टू Li2 माइनस, ये बॉन्ड ऑर्डर है। लेकिन अगर अपने को स्टेबिलिटी की ऑर्डर में अरेंज करना है, अगर स्टेबिलिटी की ऑर्डर में अरेंज करना है तो ये तो सबसे ज़्यादा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट। अब Li2 प्लस Li2 माइनस में देखते हैं, ऑब्वियस ही बात है, माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियस सी बात है केटायन वाला Li प्लस ज़्यादा होगा और एनायन वाला कम होगा। स्टेबल, बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई सबको, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ओके, कूल है ना, बढ़िया। अब देखो तो एक और रह गया है, ये शायद कल भी मैं बताना भूल गया हूँगा ना, ये ध्यान से देखो ना, एक और पूछता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर ने पढ़ाया होगा तुम्हारे, पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, किस सब्सटेंस को हम लोग पैरा बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरा, और जिसमें ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड उसको हम लोग बोलते हैं डाया, और अगर एटलीस्ट वन, कम से कम अगर एक इलेक्ट्रॉन ना अनपेयर्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो एक हो गया डाया और एक हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, पहले ये बात सबको समझ में आई क्या, कि डायामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं। ठीक है, अब तुम लोग मेरे को बताओगे, मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से ना, ऐसे क्वेश्चन में एमओटी काम आता है ना, तुम मेरे को बताओ ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन जो डाई ऑक्सीजन है इट इज़ डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, करो खुद से करो और बताओ। ऐसे नहीं डाया में या पैरा, ऐसा नहीं ना, लॉजिक के साथ। चलो, अब लॉजिक के साथ का मतलब क्या है, अब यार मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँगा। अब डाइऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स है।
अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अगर इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, 2 पाई नहीं, एक मिनट एक मिनट, हाँ, यहाँ आएगा सिग्मा 2p जेड, 2 पाई पी एक्स, 2 पाई पी वाई, 2 पाई पी एक्स स्टार, 2 पाई पी वाई स्टार। ठीक है, अब फिल करके देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। 16, लेट अस फिल इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आया? अब अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है, तो अगर ये अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? पहले समझ में आया ये पैरा डाया क्या होता है? समझ में आया तुम लोग को? ओके कूल है। तब अगर ये समझ में आया तो अब ये तुम लोग बताओ मेरे को, बी टू पैरामैग्नेटिक होगा या डाया? या ना ये जो नोट्स में भेजता हूँ ना उसमें येलो कलर ना तुम लोग को अच्छे से दिखता नहीं होगा ना, तो येलो यूज़ नहीं करते अपन। चलो फिर बताओ बी टू होगा पैरा या डाया? ठीक है, ध्रुव का आंसर आ गया। ध्रुव का बोल रहा है पैरा, भार्गव बोल रहा है डाया। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ अभी बताते चल दूँ, लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा इस चीज़ को ना। 16 इलेक्ट्रॉन था, 16 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा 16 का ये एक 16 कैसा नंबर है? इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, लेकिन फिर भी ये क्या है? पैरा है अभी। हाँ ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। अभी ये बस मैं ऐसे बताते चल रहा हूँ, अभी मैं आगे चल के बताऊँगा कि मैं क्या बोलना चाहता था। ठीक है चलो यार, अब B2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला दूसरा वाला लगेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। यहाँ क्या होगा? 2 पाई पी एक्स, 2 पाई पी वाई और सिग्मा 2p जेड। लेट अस फिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो समझ में आ रहा है? अब ध्यान देखो तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इफ इट हैज़ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो अब ये कैसा हो जाएगा? पैरा। सर हाँ सर ये आपने जो पहले लगाया था ना वो लेस देन 14 वाला, हाँ ये ये वाला, इसमें लगाना है बोरोन में। हाँ सर, ये बोरोन में नहीं लगा सकते। ये तो ग्रेटर देन 14 का फॉर्मूला है ना भाई, पहले दिन से तो यही तो पढ़ रहे हैं। ओके। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होता है उसका एक अलग एनर्जी लेवल है, और जो लेस देन इक्वल टू 14 है उसका एक अलग एनर्जी लेवल है। दोनों में फ़र्क बस इतना है, इस वाले में एक्स वाई जेड आता है, एक्स वाई जेड, और इसमें जेड एक्स वाई आता है। ठीक है चलो अगला देखो।
बताओ C2, C2 क्या होगा, डाया या पैरा? C2 बताना और N2 भी बताना, ये दोनों बताओ। C2 और N2 क्या होगा, डाया होगा या पैरा होगा? ठीक है, ध्रुव का आंसर आ गया। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके ड्रॉ ही करके रख लेता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं ना। ये आ गया C2, तो इधर है N2 ना। C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 12। N2 के पास कितने होंगे, 14। लेटेस्ट काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना। अब C2 में देखो 12 इलेक्ट्रॉन थे और सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड है। अब ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्यों? अब अगर N2 को देखोगे, अगर तुम N2 को देखोगे, बना लेने दो मेरे को, 2px 2πpy सिग्मा 2pz ना। फिर से भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, पेयर्ड हैं। अगर सारे पेयर्ड हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? अभी मैं एक ट्रिक देता हूँ तुम्हें ना, ये बात सबको समझ में आई क्या ना? अब हमने अपना अपना जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब एक दो ट्रिक देख लेते हैं, जिससे तुम्हारा थोड़ा काम आसान होगा। बताओ यार, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो, हमने अभी तक क्या क्या केस किया था, C2 N2 O2 और क्या किया था हम लोगों ने, B2। अगर तुम देखो C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। N2 के पास है 14, इसके पास है 16, इसके पास है 10। ये सारे के जो चारों के चारों नंबर्स है ना, ये सारे इवन नंबर है, इवन नंबर है ना। अगर ये इवन नंबर है ना ना, तो ये दोनों देखो, तो ये दोनों तो पैरामैग्नेटिक हो गए थे। बट ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे थे, डायामैग्नेटिक हो गए हैं। क्यों, ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तब हम कुछ नहीं कर सकते, तब अपने को कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तभी अपन आंसर बता सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक है। बट अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है तो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अनपेयर्ड रहेगा ही रहेगा। क्यों एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेगा? मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, केवल 2। अगर तुम ऑड रखोगे, ऑड नंबर रखेगा, किसी भी ऑड नंबर को तुम 2 से डिवाइड करोगे, एटलीस्ट एक तो बचेगा ही ना यार। तो अगर तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दिया है और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऑड हैं, तो तुम फिक्स बोल सकते हो कि यार वो तो पैरा ही होगा। इवन है तो तुम नहीं बता पाओगे, तुम्हें उसको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल में कराऊं तुम्हें, मान लो अपने पास ये केस है, O2 O2 प्लस O2 माइनस
O2 2 माइनस ना, ये केस है अपने पास। फिर से मैंने आदत छोड़नी पड़ेगी मेरे को, फिर से करता हूँ मैं ना। येलो कलर दिखता नहीं है ना पीडीएफ में। O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, ये चार केसेस हैं। अगर मेरे को चारों का अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर प्रिडिक्ट करना हो, पेपर में आ गया, तो इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 16। इसके पास कितने हो जाएंगे? 15। इसके पास कितने होंगे? 17। इसके पास कितने होंगे? 18। ठीक है। O2 का तो हमने अभी कुछ देर पहले किया था, O2 का तो हमने कुछ देर पहले किया था। बोलो, O2 तो अपने को पता है, O2 क्या आने वाला है? पैरा, पता है O2 का, ये तो किया था अभी कुछ देर में। बट इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ नहीं करेंगे। ये दोनों तो दिख रहे हैं तुम्हें कैसे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड है तो गारंटी ये पैदा होगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। ऑड है तो पैदा होगा, नहीं भरोसा है कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देख लो, पैदा ही आएगा। बट बगल में जो बैठा है 18 इलेक्ट्रॉन वाला, इसके लिए चेक करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है ना। अब देखो, भरते हैं इसको। ये चलो हम सबका कर ही लेते हैं। ऑक्सीजन का कर ही लिया था, तो मैं इसका करके दिखाता हूँ। O2 प्लस का 15 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखना 11 12 13 14, क्यों? ये देखो 15, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, पैरा है। बोलो, अब O2 माइनस में आ जाओ। 16 17, देखो अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरा है। अब O2 माइनस देखो 18, अब कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। बताओ यार, ये बात तुम लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ 3 लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ध्रुव को, भार्गव को, उत्सव को, 3 लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलो बाकी लोग यार बता देना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो यार। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा मैं तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक देना चाहता हूँ। अब यार बार बार कुछ तो पढ़ने का फ़ायदा होना चाहिए ना अपने को। अब बॉन्ड ऑर्डर में ना यार बार बार थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे, बार बार थोड़ी फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। अब बॉन्ड ऑर्डर में ट्रिक देखना, एक नंबर बस याद रखोगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर क्या है, क्या याद रखना पड़ेगा? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3। अब एक एक ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होगा। जैसे कि 14 के ऊपर क्या आएगा? 15, 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। एक और ऊपर चले जाओ 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। 17, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5। 18 कितना आ जाएगा? 1। नीचे आओ, 13 2.5, 12 2, 11 1.5, 10 1। अब मैंने तुम्हें जितने भी केसेस कराए हैं ना, बट वही इसकी लिमिटेशन है थोड़ी सी ना, क्योंकि ये कहाँ पे जाके रुक जाएगा, निगेटिव तो कर नहीं सकते। तो अगर तुम 9 करोगे तो 0.5 आएगा, 8 करोगे तो ना ऐसा, ये नहीं नहीं मिनट, ये यहीं तक वैलिड ही है ना, इसके आगे मत जाना। ये इसकी लिमिटेशन यही है, यहाँ तक जितना नंबर मैंने लिखा है। इन नंबर के बीच में अगर तुम आ गए ना, इन नंबर्स के बीच में अगर तुम आ गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक काम करो, इस हिसाब से वैलिड हो जाएगा ये,
कर ही लो, हो जाएगा। 9 के लिए करना तुम 0.5 और 8 के लिए कर लो 0। इसके नीचे नहीं जा सकते, 8 के नीचे नहीं जाना, क्योंकि फिर हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर अब तो -0.5 लिखना पड़ेगा, लेकिन ना माइनस पे तो बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो मैं तुम्हें ट्रिक दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे भी तुम और आगे जा सकते हो, 18 है ना, 19 के लिए फिर 1 और 20 के लिए, इसको अच्छे से बना दूँ क्या मैं, 1 मिनट रुको, सही से लिख देने दो। 14 के लिए आता है 3, ये हम सभी भाइयों बहनों को याद रखना है। अब 14 के बाद हम लोग देखेंगे, ऊपर नीचे चलते हैं। 14 के बाद 13, 12, 11, 10, 9, 8, 3 3 6 लिखे ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0। इसका कितना आएगा, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0 ना। तो अब तुम्हें बस एक ही चीज़ याद रख लो, क्या याद रखना है तुम्हें, तुम क्या याद रखोगे, ये कि 14 का क्या होता है 3, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाओ या नीचे जाओ, बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से कम करते जाना। बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम करोगे, 0.5 से कम करते जाओगे। अब मैं तुमसे क्या चाहता हूं, तुमने जितने भी केस किए हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाले, O2, N2, O2 प्लस, O2 माइनस ना, जो इस रेंज में आते हैं, जाके देखो आंसर मैच कर रहा है। नोट्स को पीछे ले जाओ और चेक करो आंसर मैच हो रहा है ना, और मैच होगा वो। तो तुम्हारे पास ये ट्रिक आ गया, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा केस करा दूँ तुम लोगों को, अच्छा लगेगा तुम्हें ना। जैसे ये वाला देखो, अगर मैं बोलूँ O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, ठीक है। अब अगर मेरे को इनका बॉन्ड ऑर्डर बताना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा 16, इसका आ गया 15, इसका 17, अच्छा 2 माइनस है ना, सॉरी 18। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को बॉन्ड ऑर्डर मैंने रट्टा मार लिया, 14 का कितना होता है 3। अब मैं ऊपर जाता हूँ, 15 का कितना होगा 2.5 ना, 16 का कितना होगा यार 2, 17 का कितना हो जाएगा 1.5 और 18 का कितना हो जाएगा बेटा 1। 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, 15 वाले का 2.5, 17 वाले का 1.5, 18 वाले का 1। अगर मेरे को क्वेश्चन आता कि इनको बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करो ना, 30 सेकेंड के अंदर आंसर टिक करके आ गया मैं, 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, एक बार बस आखिरी बार तुम फार्मूला लगा के क्रॉस चेक कर लो कि मैंने जो अभी लिखा है ये सही है क्या, एक आखिरी बार, उसके बाद कभी नहीं करेंगे।